हेलो स्टूडेंट, बहुत स्वागत करेंगे इस स्टडी लेक्चर के इस नए वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं संधारित्रों का संयोजन। देखिए, लास्ट क्लास में ये बात कर चुके हैं कि संधारित्र क्या होता है, समानांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं संधारित्रों का संयोजन। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल आने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो पूरा फोकस के साथ देखिएगा, ये टॉपिक बेहद आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास दो दो फराड की दो संधारित्र हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास दो दो फराड की दो संधारित्र हैं। ठीक है, पहला संधारित्र की धारिता है 2 फराड और दूसरी भी संधारित्र की जो धारिता है वो कितना है, 2 फराड। ठीक है, और हम क्या चाहते हैं कि हमारे परिपथ के अंदर 1 फराड का संधारित्र मिले। हम क्या चाहते हैं कि जो हमारे परिपथ के अंदर 1 फराड का संधारित्र मिले। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो 1 फराड की संधारित्र आप मार्केट से किन के लाओ। फिजिक्स में दूसरा ऑप्शन है कि इन दोनों को एक विशेष क्रम में संयोजित करें कि जो अगला संधारित्र मिले वो 1 फराड का हो। जी हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं कि इन दोनों को एक विशेष क्रम में संयोजित करके जो अगला संधारित्र हमें प्राप्त होगा वो 1 फराड का होगा। अब ये कैसे होता है, आइए चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, तो पहले इसकी परिभाषा को पढ़ते हैं। परिपथ में उपलब्ध धारिता, परिपथ में उपलब्ध धारिता से इच्छित धारिता, परिपथ में उपलब्ध धारिता से इच्छित धारिता प्राप्त करने के लिए, परिपथ में उपलब्ध धारिता से इच्छित धारिता प्राप्त करने के लिए हम लोग संधारित्रों का संयोजन करते हैं। ठीक है, संधारित्रों का संयोजन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा समानांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन। आज हम डिस्कस करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन पे। ठीक है, तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है डिस्कस करते हैं। आइए देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम को मन में लेके अब सोचिए, श्रेणी क्रम को आप मन में सोचिए कि श्रेणी क्रम का असल जिंदगी में मतलब क्या है। तो श्रेणी क्रम का असल जिंदगी में मतलब है एक के बाद एक के बाद एक, मतलब लगातार हो। ठीक है, एक के बाद एक के बाद एक। ठीक है, जैसे आप सीढ़ी चढ़ते हो। ठीक है, सीढ़ी और श्रेणी दोनों मिलता जुलता शब्द है। तो सीढ़ी आप चढ़ते हो तो ये तो नहीं होता कि पहला पर चढ़ के फिर 10वां पर चढ़ जाता हो। नहीं, पहले क्या करते हो, पहले सीढ़ी, फिर दूसरा सीढ़ी, फिर तीसरा सीढ़ी। ठीक है, उसी तरह संधारित्रों का श्रेणी क्रम में भी संयोजित करते हैं, एक के बाद एक के बाद एक। ऐसा मान लेते हैं कि हम लोग 3 संधारित्र का श्रेणी क्रम देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये रहा पहला संधारित्र, प्लस आवेश, माइनस आवेश। ठीक है, और इसकी धारिता है C1। ठीक है, और ये सिंगल वार से जुड़ा हुआ। फिर अगले, ये है दूसरा संधारित्र जिसकी धारिता है C2। ठीक है, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू। ठीक है, ये है तीसरा संधारित्र जिसकी धारिता है C3। ठीक है, ये जुड़ा हुआ है इस तरीक़ा से, एक के बाद एक के बाद एक। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इसको हम एक बैटरी से जोड़ देते हैं, बैटरी से जोड़ देते हैं, V वोल्ट के बैटरी से। मान लीजिए ये बैटरी जितना भी वोल्टेज दे सकती है वो है V। ठीक है, V वोल्ट के बैटरी से हमने जोड़ दिया। ठीक है, और ये संधारित्र, पहला संधारित्र बिंदु A और बिंदु B के बीच में लगा हुआ है। दूसरा संधारित्र बिंदु B और बिंदु C के बीच में लगा हुआ है, और तीसरा संधारित्र C और D के बीच में लगा हुआ है। अब आगे सुनिए, देखिए, जैसे ही हमने इस परिपथ को बैटरी से जोड़ा, ठीक है, तो ये बैटरी क्या करेगा, अब सबको आवेशित करेगा। ध्यान से सुनिएगा हमारी बातों को। अगर रास्ता बदलता है तो आवेश भी बदलता है, अगर रास्ता बदलता है तो आवेश भी बदलता है। तो देखिए, इस बैटरी आवेशित करना शुरू होगा, तो देखिए इसी रास्ता से होकर इसको भी आवेशित करेगा, इसको भी आवेशित करेगा, इसको भी आवेशित करेगा। देखिए, रास्ता फिक्स है, इसी रास्ता से होकर तो जाएगा आवेश, इसको आवेशित करेगा, फिर इसी रास्ता से होते हुए इसको आवेशित करेगा, फिर इसको इसी रास्ता से होते हुए इसको आवेशित करेगा। मतलब रास्ता फिक्स है, नियत है। ठीक है, और अगर रास्ता नियत है तो हम कहते हैं कि आवेश जो हमारा है वो क्या है, नियत है, फिक्स है। ठीक है, देखिए ना, इसी रास्ता से होकर इसे आवेशित करेगा, ये हो जाएगा प्लस क्यू, ये हो जाएगा माइनस क्यू, फिर से ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू चार्ज और ये प्लेट माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, अब आता है बात विभवांतर की। ठीक है, विभवांतर की, विभवांतर की। ठीक है, तो विभवांतर के लिए क्या करते हैं, हम लोग बिंदु देखते हैं,
विभवांतर के लिए हम लोग क्या करते हैं, बिंदु देखते हैं। अगर बिंदु अलग अलग लगा हुआ, मतलब कि संधारित्र अगर बिंदुओं को अलग अलग बीच लगा हुआ है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि जो बिंदु अलग अलग है मतलब विभवांतर है, नियत नहीं है। ठीक है, अगर बिंदु एक ही हो सभी संधारित्र के लिए तो हमारा क्या हो जाएगा, विभवांतर नियत हो जाएगा। तो बिंदु देखते हैं। देखिए, ये संधारित्र लगा हुआ है ए और बी के बीच में, और दूसरा संधारित्र लगा है बी और सी के बीच में, और तीसरा संधारित्र लगा हुआ है सी और डी के बीच में। मतलब बिंदु अलग अलग है, मतलब बिंदु बदल रहा है। अगर बिंदु बदल रहा है तो हमारा विभवांतर भी क्या होगा, बदलेगा। मतलब यहाँ पर जो विभवांतर है वो फिक्स नहीं है, नियत नहीं है। ठीक है, तो हर एक के लिए, हर एक संधारित्र की अलग अलग विभव होगी। इसकी जो विभव होगा, इसका जो विभव होगा वो होगा V1, इसका विभव होगा V2, और इसका विभव होगा V3। देखिए ना, बिंदु बदल रहे हैं तो हमारा विभव भी क्या होगा, बदलेगा। देखिए, यही विभव तीन हिस्सों में बट रहा है, V1, V2, V3। तो इन तीनों विभव किसके बराबर है, V के बराबर है। ठीक है, तो आवेश नियत है क्योंकि रास्ता फिक्स है, एक ही है, और विभवांतर नियत नहीं है क्योंकि सभी संधारित्र अलग अलग बिंदुओं के बीच लगा हुआ है। ठीक है, जैसे अगर एग्जाम्पल दें, जैसे मान लीजिए ये एक पाइप है, ठीक है, ये एक और पाइप है, और ये एक और पाइप है। ठीक है, तो यहाँ से हम 20 लीटर पानी डालें। ठीक है, 20 लीटर पानी डालें तो यहाँ से भी जाएगा 20 लीटर, यहाँ से भी जाएगा 20 लीटर, और यहाँ से भी जाएगा 20 लीटर, क्योंकि रास्ता एक ही है। तो पानी को समझ लो आप लोग आवेश, रास्ता एक ही है तो हमेशा क्या होगा, फिक्स वैल्यू जाएगा, मतलब 20 लीटर ही जाएगा। ठीक है, अब पानी के तो पाइप खा नहीं जाएगा तो 20 लीटर ही जाएगा, मतलब एक ही रास्ता से होते हुए आवेश जाएगा, तो आवेश क्या है, नियत है। ठीक है, परंतु अगर विभव की बात करें तो विभव के लिए देखिए, इस पाइप में पानी का प्रेशर कुछ और होगा, इस पाइप में पानी का प्रेशर कुछ और होगा, और इस पाइप में पानी का प्रेशर और होगा, कुछ और होगा। ठीक है, उसी प्रकार इन दोनों बिंदुओं के बीच विभव कुछ और होगा, इन दोनों बिंदुओं के बीच विभव कुछ और होगा, और इन दोनों बिंदुओं के बीच विभव कुछ और होगा। मतलब विभव क्या है, विभव या विभवांतर फिक्स नहीं है, नियत नहीं है। ठीक बात है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, अब हम इस परिपथ का तुल्य परिपथ बनाएंगे। तुल्य परिपथ करने का मतलब, इन तीन धारिता लगा हुआ है, अब हम परिपथ में एक ऐसा धारिता लगाएंगे कि इन तीनों का काम एक धारिता करेगा, एक संधारित्र करेगा। ठीक है, हम परिपथ में एक ऐसा संधारित्र जोड़ेंगे कि इन तीनों संधारित्र का काम एक संधारित्र करेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम बनाते हैं तुल्य परिपथ। तुल्य का मतलब ही होता है कि इन तीनों का काम एक परिपथ करेगा। तो देखिए, अब हम बनाने जा रहे हैं तुल्य परिपथ। तुल्य परिपथ, देखिए, इन तीनों को हटा करके हम क्या कर देंगे, एक संधारित्र लगा देंगे। इन तीनों संधारित्र को हटा करके एक संधारित्र लगा देंगे। इन तीनों संधारित्र को हटा करके हम लोग एक संधारित्र लगा देंगे। ठीक है, ये संधारित्र किसके किसके बीच में लगा हुआ है, ए और डी के बीच में। तो ये हो गया ए और डी के बीच में। ठीक है, इसकी जो धारिता है वो होगी सी तुल्य। इसकी जो धारिता है वो कितना होगा, इस संधारित्र की जो धारिता है वो होगा सी तुल्य। ठीक है, और इसको हम एक सिंगल बैटरी से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, V वोल्ट के। ठीक है, ये बैटरी तीन लोगों को पहले संभाल रहा था, अब यही बैटरी मिलके एक संधारित्र को संभालेगा। ठीक है, और इसका जो विभव होगा वो हो जाएगा V। इसका जो विभव हो जाएगा वो हो जाएगा V। ठीक है, जैसे दो आदमी पतरे पतरे होते हैं, ठीक है, और बीच में क्या आ जाता है, एक मोटा आ जाता है, तो हम ये नहीं कहते हैं कि इन दोनों के बराबर है वो मोटा अकेला, मोटे आदमी अकेला। ठीक है, तो ये समझने के लिए सिर्फ था। ठीक है, तो इन तीनों संधारित्र का काम करेगा ये अकेला संधारित्र, जिसको हम कहते हैं शीतुल, और ये बैटरी तीनों को संभाल रहा था, अब ये बैटरी इस सिर्फ अकेला को संभालेगा, शीतुल्य को संभालेगा। ठीक है, ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये हो जाएगा निगेटिव चार्ज। ठीक है, स्टार्टिंग में धारिता नाम के टॉपिक पढ़ा होगा, उसको में आया था सी बराबर क्यू बटा भी, सी बराबर क्यू बटा भी। ठीक है, वहां पर ही जो था वो क्यू समानुपाती था V के।
ठीक है। तो एक कांस्टेंट आता है और सी जो बराबर हो जाता है क्यू बटा वी को। तो यहाँ से आप बदल सकते हो कि वी बराबर हो जाएगा क्यू बटा सी को। ठीक है, वी बराबर हो जाएगा क्यू बटा सी को। तो इसी से हम देखने वाले हैं, देखिए प्रथम संधारित्र हेतु, प्रथम संधारित्र हेतु। ठीक है, क्या हो जाएगा V1 बराबर Q बटा C1। पहला संधारित्र, पहले संधारित्र हेतु V बराबर होता है Q बटा C। तो यहाँ से देखिएगा पहले संधारित्र हेतु पहले की विभव कितना है, पहले संधारित्र की जो विभव है वो V1 है। तो यहाँ लिख दें V1 बराबर Q तो नियत है, पहले संधारित्र की जो धारिता है वो कितना है C1 है। तो ये हो गया C1। ठीक है, तो द्वितीय संधारित्र हेतु, द्वितीय संधारित्र हेतु कितना है, देखिए द्वितीय संधारित्र की विभव कितना है V2 बराबर Q नियत है, संधारित्र की धारिता कितना है, दूसरे संधारित्र की धारिता है C2। तो यहाँ से आ गया C2। ये आ गया समीकरण 1 और ये आ गया समीकरण 2। ठीक है, अब आगे देखिए उसी प्रकार तृतीय के लिए क्या हो जाएगा, देखिए तृतीय के लिए विभव है V3 और Q तो नियत है और धारिता है C3। तो देखिए तृतीय संधारित्र हेतु V3 Q नियत है, तृतीय संधारित्र की धारिता है C3। ये आ जाएगा समीकरण 3, ये आ जाएगा समीकरण 3। अब क्या करेंगे, अब तुल्य परिपथ से, अब तुल्य परिपथ से, ठीक है, तुल्य परिपथ से, तुल्य परिपथ से विभव कितना है V है, Q क्या है नियत है, तो Q तो नियत हो जाएगा। C तुल्य, C तुल्य क्या है, C क्या है C तुल्य, ये हो जाएगा C तुल्य। तो ये हो जाएगा समीकरण 4। देखिए समझिए, ये जो पहले का विभव था, ठीक है, ये जो पहले का विभव था, यही विभव कितने हिस्सों में बट रहा था, 3 हिस्सों में बट रहा था। पहले संधारित्र की विभव V1, दूसरे संधारित्र की विभव V2 और तीसरे संधारित्र की विभव V3। यही विभव क्या हो रहा था, 3 हिस्सों में बट रहा था। V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, यही विभव कितने हिस्सों में बट रहा था, 3 हिस्सों में बट रहा था। तो यहाँ से हम समीकरण 1 2 3 से हम मान रख सकते हैं और V का मान समीकरण 4 से रख देते हैं। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 2 3 व 4 से। ठीक है, देखिए V का मान रखिए, V का मान है Q बटा C तुल्य, Q बटा C तुल्य बराबर है V1। V1 का मान रखिए, V1 का मान है Q बटा C1 प्लस Q बटा C2। देखिए ना V2 का मान, V2 का मान यहाँ से Q बटा C2 प्लस V3 का मान Q बटा C3। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखिए Q बटा C तुल्य, सभी में Q समान है, कॉमन ले लीजिए। तो ये Q आ गया कॉमन, अंदर क्या बच गया 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3। ठीक है, तो ये Q से Q खत्म हो गया, मर गया। अब क्या बचा, देखिए 1 बटा C तुल्य, 1 बटा C तुल्य बराबर होगा 1 बटा C1 के प्लस 1 बटा C2 के प्लस 1 बटा C3 के। ये होता है संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट याद रखिएगा। ये हो गया आपका श्रेणी क्रम का फॉर्मूला। 1 बटा C तुल्य बराबर होता है 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3 के। देखिए श्रेणी क्रम संयोजन में हमें क्या सीखने को मिला, देखिए श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है 1 बटा C तुल्य। ठीक है, तो श्रेणी क्रम संधारित्र में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम सभी जुड़े हुए संधारित्र की धारिताओं का व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। फिर से आराम से समझिए कि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम, तुल्य धारिता का व्युत्क्रम, ठीक है, सभी जुड़े हुए संधारित्र की धारिताओं का व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है।
ठीक है। जैसे अगर 3 संधारित्र जुड़ा हुआ है तो तीनों संधारित्र के धारिताओं का व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। अगर 4 जुड़े हुए हैं तो 4 जुड़ेंगे, 5 जुड़े हुए हैं तो 5 जुड़ेंगे, अगर n तक जुड़े हुए हैं तो n तक जुड़ेंगे। जैसे देखिए इन संधारित्रों के लिए, इन संधारित्रों के संयोजन हेतु, संयोजन हेतु, ठीक है, क्या करते हैं, 1/C तुल्य, 1/C तुल्य, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/Cn, ठीक है। ये होता है इन संधारित्रों के लिए श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। अब हम क्या बोले उस बात को नोट करिएगा, हम लिखते हैं। अब आपको श्रेणी क्रम संधारित्र की परिभाषा बनाने आ गया होगा। देखिए श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, पहला संधारित्र की धारिता है C1, उसी तार से दूसरा संधारित्र जुड़ा हुआ है जिसकी धारिता है C2, और उसी तार से तीसरा संधारित्र जुड़ा हुआ है जिसकी धारिता है C3, ठीक है। और ये एक सिंगल बैटरी से जुड़ा होता है, ठीक है। इसका विभव है V वोल्ट का विभव लगा हुआ, V वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अब इसका परिभाषा बनाइए। देखिए पहला संधारित्र ये वाला है, पहला संधारित्र, ये है दूसरा संधारित्र, और ये है तीसरा संधारित्र, ठीक है, पता है। और ये पहली संधारित्र की पहली प्लेट है और ये पहला संधारित्र की दूसरी प्लेट है, ठीक है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। दूसरी संधारित्र की ये पहला प्लेट है और दूसरा संधारित्र की ये दूसरा प्लेट है, ठीक है। ये तीसरा संधारित्र की पहला प्लेट है और ये तीसरा संधारित्र की दूसरा प्लेट है, ठीक है। ये इतना तो समझ में आता है। अब देखो इसको परिभाषा कैसे बनाते हैं। देखिए पहला संधारित्र की दूसरी प्लेट, पहली संधारित्र के दूसरी प्लेट, दूसरी संधारित्र के पहला प्लेट, दूसरा संधारित्र के पहला प्लेट, दूसरी के दूसरा प्लेट मतलब द्वितीय संधारित्र की दूसरी प्लेट, ठीक है, और तृतीय के पहली प्लेट से जुड़ी हो, ठीक है। तो इसी तरह क्रम आगे चलता रहेगा, तो ये होता है श्रेणी क्रम संधारित्र, ठीक है। तो परिभाषा को पढ़िए। यदि संधारित्र को इस प्रकार जोड़ा जाए कि प्रथम संधारित्र की दूसरी प्लेट, प्रथम संधारित्र की दूसरी प्लेट, प्रथम संधारित्र की दूसरी प्लेट, ठीक है, द्वितीय संधारित्र की पहली प्लेट से, द्वितीय संधारित्र की पहली प्लेट से, द्वितीय संधारित्र की पहली प्लेट से, तथा द्वितीय संधारित्र की दूसरी प्लेट से, द्वितीय संधारित्र की दूसरी प्लेट से, द्वितीय संधारित्र की दूसरी प्लेट से तृतीय संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हुई, तृतीय संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हुई हो, और आगे भी यही क्रम चलता रहे, तो इस प्रकार के संयोजन को हम कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। उम्मीद है ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आगे सुनिए। देखिए क्या कहे थे कि इस संयोजन में मतलब श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम, तुल्य धारिता का व्युत्क्रम सभी जोड़े गए संधारित्रों की धारिताओं का व्युत्क्रम, सभी जोड़े गए संधारित्रों की धारिताओं का व्युत्क्रम, ठीक है, के योग के बराबर होता है, के योग के बराबर होता है, ठीक है। इस संयोजन में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम सभी जोड़े गए संधारित्र की धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो इसी बात को भी नोट कर लीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आज हम सीख लिए श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। कल की क्लास में हम लोग पार्श्व क्रम या समानांतर क्रम, उसी को कहते हैं, इसको हम सीखेंगे कि इसको कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बेहद अच्छे ढंग से, अच्छे तरीका से आपको समझ में आ गया होगा कि आप किसी दूसरे को भी समझा सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के यहाँ, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि एक भी नोटिफिकेशन ना छूटे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।